Now in this lecture we will talk about Young's double slit experiment। तो जो इंटरफेरेंस होती है लाइट वेव्स की वो सबसे पहले किसने डेमोन्स्ट्रेट करी थी? यंग ने, जो कि एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, और उसने दो कोहेरेंट सोर्सेज को यूज़ करके इस एक्सपेरिमेंट को किया था। उसके बाद जो यंग था उसने क्या किया, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट जो कि क्या है एस एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, उसको उसने किसके सामने रख दिया, एक नैरो स्लिट एस नॉट के सामने रख दिया। और एस नॉट के सामने उसने दो बहुत ही ज़्यादा नैरो स्लिट्स S1 और S2 रख दिए, और ये S1 और S2 एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं। जो स्लिट S1 और S2 है ये क्या है, दोनों इक्विडिसेंट है फ्रॉम S नॉट। तो जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आ रहे हैं S नॉट से, जो कि किसकी लाइट की, सोर्स एस की लाइट की वजह से जो इसके वेव फ्रंट्स बने हैं एस नॉट के, वो किसको रीच करेंगे, S1 और S2 को रीच कर रहे हैं इक्वल टाइम में, दोनों रीच करेंगे क्योंकि डिस्टेंस क्या है, दोनों का इक्वल है। और ये जो वेव फ्रंट है जब ये अराइव कर जाएंगे यहाँ पे S1 S2 के ऊपर, तो ये यहाँ से आगे भी क्या बना रहे हैं, वेव फ्रंट्स बना रहे हैं। और ये जो इसमें से वेव्स निकल रही हैं इनका जो एम्पलीट्यूड है और वेवलेंथ है दोनों क्या है, सेम है, और ये दोनों वेव्स फेस में हैं। इसलिए जो स्लिट्स S1 S2 है वो किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, कोहेरेंट सोर्सेस की तरह। और जो वेव फ्रंट एमिट हो रहे हैं S1 S2 से, वो क्या करेंगे, आपस में सुपर इम्पोज करेंगे, और हमें क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। और जब ये वेव फ्रंट्स जो है वो स्क्रीन पे रिसीव होंगे तब हमें क्या मिलेंगी, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिलेंगी, डार्क ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी। जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहाँ पे क्या मिलेगी, मिनिमा मिलेगी या डार्क फ्रिंज मिलेगी, और जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहाँ पे मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। और ये जो पैटर्न है डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का जो हमें स्क्रीन के ऊपर मिला है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं। यंग ने बेसिकली सन को यूज़ किया था एज अ सोर्स ऑफ लाइट और सर्कुलर स्लिट्स यूज़ किए थे उसने इस एक्सपेरिमेंट में। अब जो हमें ये डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिली है, अगर हमें इन फ्रिंजेस की विड्थ निकालनी हो तो वो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमने सपोज कर लिया एक एस विच इज़ अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, और एस नॉट जो है वो स्लिट है उसके सामने जिसके अंदर से लाइट पास करेगी, और S1 S2 स्लिट्स के ऊपर फॉल करेगी। S1 S2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, D। और जो स्लिट्स S1 S2 जो वेव्स एमिट करेंगी वो क्या है, वो दोनों एक ही वेव फ्रंट का पार्ट है। इस वजह से इन जो S1 S2 में से वेव्स निकलेंगी उनकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, सेम होगी, और क्या होंगी, एक दूसरे के साथ फेज में होंगी, इसलिए किसकी तरह एक्ट करेंगे, S1 S2 कोहेरेंट सोर्सेस की तरह। अब जो इंटरफेरेंस होगी इन वेव्स के बीच में वो अकर हो जाएगी, और इंटरफेरेंस होगी तो हमें क्या मिलेगा, इस स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा जो कि कितने डिस्टेंस पे है, D डिस्टेंस पे है। इन दोनों स्लिट से उसको D डिस्टेंस पे रखा गया है। अगर हम एक पॉइंट कंसिडर कर ले O पॉइंट, जो कि क्या है, प्रिपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, S1 S2 का प्रिपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये O पॉइंट। ओके, जो वेव्स ट्रैवल कर रही है S1 O के अलोंग और S2 O के अलोंग, वो दोनों क्या कर रही हैं, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी। इस वजह से जब वो O के ऊपर अराइव करेंगी तो दोनों क्या होंगी, फेस में होंगी और कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस शो करेंगी, जिस वजह से O जो है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्या शो होगी, हमें ब्राइट फ्रिंज शो होगी, और वो क्या बन जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा बन जाएगा। अगर हमें मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशन लोकेट करनी है, इस O के दोनों साइड्स पे कहाँ मैक्सिमा आएगा कहाँ मिनिमा आएगा, ये अगर हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे, एक P पॉइंट कंसिडर करेंगे जो कि कितने डिस्टेंस पे है, O से X डिस्टेंस पे है। इस P पॉइंट को कंसिडर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, S1P और S2P को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। अगर हम देखें S1P और S2P के बीच का जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना होगा, S2P में से हम S1P को माइनस कर देंगे। तो अगर हम यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें S1N S2P के ऊपर, तो कितना वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, S2N, मतलब इन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, S2N। अब पार्ट डिफरेंस क्या होगा बिटवीन S1P एंड S2P, इट इज़
S2P माइनस S1P। अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ट्राइंगल S1PL। ये वाला ट्राइंगल कंसिडर किया हमने, S1PL। इस ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है, S1P। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू बेस कौन सा है, S1L का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर कौन सा है, LP का स्क्वायर। अगर हम S1L देखें तो इसकी वैल्यू कितनी है, D है इसकी वैल्यू, तो हमने क्या लिख दिया, D स्क्वायर, प्लस अगर हम LP देखें तो O और P के बीच में कितना डिस्टेंस था, X। ठीक है, लेकिन हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस OP में से OL को माइनस करना पड़ेगा, तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा। अब OL की वैल्यू क्या है, ये S1 और S2, ये स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस कितना था, D। अब दोनों इक्विडिसेंट है इस पॉइंट से, तो मतलब S1O एंड S2O दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये चीज़ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, D/2। तो मतलब OL भी कितना हो जाएगा, D/2। तो अगर हम इस पूरे X में से इसको माइनस कर दें, मतलब D/2 को माइनस कर दें, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या लिख देंगे, X माइनस D/2 का स्क्वायर। ऐसे ही अब हम दूसरा ट्राइंगल कौन सा कंसिडर करेंगे, S2PM। कौन सा ट्राइंगल, S2PM। ये वाला ट्राइंगल हमने कंसिडर कर लिया। इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है, S2P, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू बेस कौन सा है, S2PM, सॉरी S2M, तो S2M का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कौन सा है, MP का स्क्वायर। अगर हम S2M देखें तो इसकी वैल्यू कितनी है, D का स्क्वायर प्लस MP, क्या है, MP। ये डिस्टेंस कितना है, OP का X, और ये डिस्टेंस कितना है, अगर ये D/2 था ये भी D/2 हो जाएगा। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, OP प्लस OM, मतलब X प्लस D/2 का स्क्वायर। ये आ गया। अब हम दोनों को क्या कर देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, D स्क्वायर प्लस X प्लस D/2 का स्क्वायर माइनस D स्क्वायर माइनस X माइनस D/2 का स्क्वायर। तो ये D स्क्वायर से D स्क्वायर कट जाएगा। इसको अगर हम ओपन कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2XD। अब यहाँ पे देखो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर किसके इक्वल होता है, A प्लस B इंटू A माइनस B। तो यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, A प्लस B इंटू A माइनस B किसके इक्वल था, 2XD के। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, पाथ डिफरेंस की। वो कितना था, S2P माइनस S1P। तो यहाँ से S2P माइनस S1P की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2XD अपॉन S2P प्लस S1P। ये इसके नीचे चला जाएगा। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो S2P, तो ये S2P और S1P, S2P और S1P का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली कितना है, D ही है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये, और यहाँ पे हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, S2P भी की वैल्यू भी D है, S1P की वैल्यू भी क्या है, D है। तो D प्लस D कितना हो जाएगा, 2D। तो ये क्या आ गया, 2XD अपॉन 2D इट इज़ इक्वल टू 2 से 2 कट गया, क्या बचा, XD अपॉन D। मतलब पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई, XD अपॉन D। अब अगर हमें मैक्सिमा निकालना हो, मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है कि जो पाथ डिफरेंस होता है, मतलब S2P माइनस S1P जो किसके इक्वल आ गया, XD अपॉन D, वो किसका इंटेग्रल मल्टीपल होना चाहिए, लैम्डा का। अगर वो लैम्डा का इंटेग्रल मल्टीपल होगा तो वो पॉइंट क्या बन जाएगा, मैक्सिमा, या हमें वहाँ पे क्या मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज। तो अगर ये पाथ डिफरेंस XD अपॉन D किसका इंटेग्रल मल्टीपल हो जाए, M लैम्डा का, तो उस केस में हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो उस केस में X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M लैम्डा D अपॉन D। अब अगर हमें डिफरेंट ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन निकालनी हो तो M को सबसे पहले हमने 0 ले लिया, तो फिर X भी क्या आ गया, 0। मतलब सेंट्रल फ्रिंज मिलेगी हमें O पॉइंट के ऊपर, जो कि क्या होगी, ब्राइट होगी। अगर हम M की वैल्यू 1 ले लें तो X1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ 1 पुट कर देंगे, लैम्डा D अपॉन D। ये क्या है, पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज विद रिस्पेक्ट टू O। अब हम M की वैल्यू M ले लें तो XM, M की वैल्यू M मतलब mth ब्राइट,
फ्रिंज, तो वो कितनी हो जाएगी, एम लैम्डा डी अपॉन डी। दिस इज द पोजीशन ऑफ mth ब्राइट फ्रिंज विद रिस्पेक्ट टू ओ। अगर हम m+1 ले लें, मतलब m+1th ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन क्या हो जाएगी, m+1 लैम्डा डी अपॉन डी। अब जो डिस्टेंस होता है दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज के बीच में, मतलब दो, एक जैसे एक ब्राइट फ्रिंज होती है, फिर एक डार्क फ्रिंज होती है, फिर एक ब्राइट फ्रिंज होती है, तो मतलब इन दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। वो किसके इक्वल आ जाएगी, ये m और m+1 के सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस हैं, तो क्या आ जाएगी, xm+1 माइनस xm। इसकी वैल्यू क्या थी, m+1 लैम्डा डी बाई डी माइनस m लैम्डा डी बाई डी। तो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, लैम्डा डी बाई डी। अगर हम ऐसी मिनिमा की बात करें तो मिनिमा में जो पाथ डिफरेंस होता है एक्स डी अपॉन डी, वो क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल होना चाहिए लैम्डा बाई 2 का। तो हमें क्या मिलेगी, डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो मतलब एक्स डी अपॉन डी किसके इक्वल होना चाहिए, ऑड मल्टीपल के 2m+1 लैम्डा बाई 2 के। तो इससे x की वैल्यू क्या आ गई, 2m+1 लैम्डा बाई डी अपॉन 2d। ऐसी अगर हमें पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस निकालनी हो, मिनिमा निकालना हो, तो सबसे पहले m की वैल्यू 0, तो x1 की वैल्यू ये आ जाएगी, m की वैल्यू 1, तो x2 की वैल्यू ये आ जाएगी, अगर हम ये वाले फॉर्मूले में पुट करते जाएं। उसके बाद m की वैल्यू m हो तो xm की वैल्यू ये आ जाएगी, मतलब mth डार्क फ्रिंज। m की वैल्यू m+1, तो xm+1 की वैल्यू ये आ जाएगी, मीन्स m+1th डार्क फ्रिंज। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंज भी क्या होता है, फ्रिंज विड्थ होता है, विच इज़ डिनोटेड बाय बीटा। तो फ्रिंज विड्थ किसके इक्वल हो जाएगी, xm+1 माइनस xm। xm+1 की वैल्यू कितनी थी, 2m+3 लैम्डा डी अपॉन 2d माइनस 2m+1 लैम्डा डी अपॉन 2d। तो हमारे पास इसमें भी कितनी वैल्यू आ गई फ्रिंज विड्थ की, लैम्डा डी अपॉन डी। इसमें भी फ्रिंज विड्थ की वैल्यू ब्राइट के केस में भी सेम आई और डार्क के केस में भी सेम आई, मतलब कि चाहे डार्क फ्रिंज बन रही हो चाहे ब्राइट फ्रिंज बन रही हो, दोनों के अंदर फ्रिंज विड्थ कितनी होती है, सेम होती है। तो फ्रिंज विड्थ जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा के, मतलब वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो हम लाइट यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डी के। डी क्या था हमारा, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, स्मॉल डी के। ये क्या था हमारा, दिस वॉज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स S1 एंड S2। So this is all done for today.